शिवपुरी के करेरा में हुए बहुचर्चित अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। चुनावी रंजिश और पुरानी दुश्मनी के चलते वकील की जान लेने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मुख्य शूटर घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सक्रिय हुई टीम ने घेराबंदी कर मुख्य शूटर पपेंद्र रावत सहित कुल 5 आरोपियों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे गहरी रंजिश थी, जिसे अंजाम देने के लिए भारी भरकम रकम का सौदा किया गया था। पुलिस अब इस मामले में अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। तो कल करेरा थाना क्षेत्र में लगभग 11:15 से 12 के बीच में एक सनसनीखेज हत्या की घटना घटित हुई थी। वहाँ के एक वकील हैं श्री संजय सक्सेना, उनको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये अत्यंत ही गंभीर घटना थी। घटना के तत्काल बाद एसपी साहब हमारे आयुष जाखड़ पहुंचे थे मौके पर, फिर मैं भी पहुंचा था और आईजी डीआईजी सर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए लगातार इसकी पिछले 18 घंटे से मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें मूल बात ये निकल के आई कि संजय सक्सेना जी सिंह गांव पड़ता है दिनारा थाना क्षेत्र में, वहाँ के रहने वाले थे और उन्हीं के गांव के 2 व्यक्ति थे, कमलेश शर्मा और सुनील शर्मा। इनसे इनका जमीनी विवादों को लेकर के पिछले 4-5 वर्ष से विवाद चल रहा था। कुछ ऐसे केसेस में श्री संजय सक्सेना जी प्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें कमलेश शर्मा और सुनील शर्मा दूसरे पक्ष से थे और कुछ जगह वो हार भी गए थे। इसको लेके वो रंजिश उनसे रखे हुए थे। तो इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। सचिन रावत नाम का व्यक्ति है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, टोडिया जिला का रहने वाला है। उसको उन्होंने लगभग 10 लाख रुपये में बात करी और सचिन रावत ने 3 हमलावरों को हायर किया। इनके नाम इस प्रकार है। पपेंद्र रावत है, ये चांदपुर डबरा का रहने वाला है। एक राजकुमार और गोलू रावत है, ये भुक्सी बड़ौनी थाना दतिया का रहने वाला है और एक जहीर खान है, ये भी भुक्सी बड़ौनी थाना दतिया का रहने वाला है। ये तीनों हमलावर घटनास्थल पे आए और इन्होंने उसके बाद में गोली चलाई। एक गोली उनकी छाती पे लगी और उनकी वहीं मौके पे मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में पुलिस ने लगातार पिछले 18 घंटे तक दबिश देते हुए जो दोनों मुख्य प्लानर थे, कमलेश शर्मा और सुनील शर्मा, उनको गिरफ्तार किया और जो 3 हमलावर थे, इनकी रात भर दबिशें चली। इसमें हमारी 5-6 टीमें लगी थी। सीआई साहब स्वयं से दबिश करने में यही करेगा। इसके अतिरिक्त चेतन शर्मा है, थाना चौकी प्रभारी सुनारी है। अंशुल गुप्ता हैं, ये थाना प्रभारी अमोला। सुरवाया थाना प्रभारी अरविंद छारी है। धर्मेंद्र गुजर हिम्मतपुर चौकी प्रभारी है। ये सब लोग दबिश में थे। तो सुबह लगभग 7 बजे एक चिड़ली चिराहा पड़ता है करेरा के आउटर एरिया में, वहाँ इन बदमाशों के होने की सूचना मिली। पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी। जब पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा तो उनमें से एक बदमाश पपेंद्र ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फिर गोली चलाई। उसमें 4 राउंड फायर किए और एक गोली बदमाश के पैर पे लगी। उसके बाद में तीनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया गया और जो घायल था उसे सीएससी करेरा लाया गया। घटना में जो ओरिजिनल कट्टा प्रयुक्त हुआ था, वो जो बाइक प्रयुक्त हुई थी, वो जब्त कर ली गई है और जो 6 आरोपी कुल थे, 2 प्लानर, 3 घटना को अंजाम देने वाले और एक इंटरमीडिएटरी जिसने इनको अरेंज किया था। जिसने अरेंज किया था अभी वो एक फरार है। बाकी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई लगभग पुलिस ने 18 घंटे में पूरी करी और इसमें रात भर पुलिस की 7-8 टीमें लगातार दबिश दे दी। ये रैकी कब से कर रहे थे सर? इस रैकी पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने की थी और उसके बाद में जो सुनसान एक जगह पड़ती है, मैं स्वयं भी घटनास्थल पर कल भी गया था। आज सुबह भी जब ये एनकाउंटर की घटना घटी उसके बाद भी गया था, तो उन्होंने ऐसा घटनास्थल चूज़ किया था जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, इसीलिए घटना को कोई चश्मदीद साक्ष्य भी नहीं था। इसमें हमारी जो साइबर सेल की टीम है, वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज उनको मिले हैं, जिससे इसमें सजा कराने में भी बहुत सहायता। पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह शामिल? इसमें सभी के लगभग अपराध हैं जो हमने प्रेस नोट दिया उसमें लिखे हैं। उसको गोली लगी है, पपेंद्र के भी हैं, गोलू के भी हैं और सचिन रावत के भी अपराध हैं। सुनील शर्मा के भी अपराध हैं, आई थिंक 1 अपराध है, जिनका विस्तृत आपराधिक रिकॉर्ड मैं थाने के प्रेस नोट के अंदर। ये बताया संजय सक्सेना जो एडवोकेट थे, उनको इसकी आशंका थी, तो कुछ उन्होंने आरोप वगैरह दिया था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पिछले 4-5 साल से इनके विवाद चल रहे थे अलग अलग न्यायालयों में। तो पुलिस के पास भी जब ये मसला आया तो पुलिस ने इसमें दोनों पक्षों को बुलाया भी, बीच में इनका समझौता भी हुआ था और उसके बाद में ये घटना कारित की गई है। इससे पहले कोई हमला उन पर हुआ हो इस तरह की जानकारी नहीं है। सर, चुनावी रंजिश भी बताई जा रही है? 2015 के चुनाव में बताया गया है कि दोनों पक्ष, जो मृतक पक्ष और आरोपी पक्ष है, वो अलग अलग पक्षों से चुनाव लड़े थे। लेकिन जो मूल विषय पीड़ित पक्ष ने बताया, मैंने स्वयं भी जो मृतक के भाई हैं कुलदीप सक्सेना जी, उनसे बात की थी
जो मूल विवाद था वो जमीन के जो केसेस चल रहे थे उनको लेकर के था। सर जमीन कितनी है और किस तरह का केस है सर? अलग अलग तरह के केस हैं और इसमें एक पक्ष इनसे जुड़ा है, एक पक्ष दूसरे से जुड़ा है, अलग अलग पक्षों से वो जुड़े हुए थे। एक 5 बीघा का भी है, 4-5 केस इनके लगभग चल रहे हैं जमीनों की अलग। सर जिस तरह से बॉडी को देखा, एक 2 क्वेश्चन। जिस तरह से बॉडी को देखा जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि बॉडी बिल्कुल शार्प तरीके से रोक कर सामने से कट, सामने से ही गोली मारी, बताया इन्होंने किस तरह सीने पे गोली मारी है, सिंगल शॉट फायर हुआ है और सामने से ही गोली लगी। से रोका था इन्होंने वकील को? हाँ, जो बाइक पे जा रहे थे, बाइक भी वहीं मौके पे ही मिली है मृतक की, सामने से आकर के उन्होंने तत्काल उनको गोली मारी फिर फरार हुए। सर सुनील शर्मा और सचिन जो रावत है ये कैसे नहीं, सुनील शर्मा और सचिन नहीं, सुनील शर्मा अलग है, सचिन रावत अलग है। नहीं सचिन रावत इनका कनेक्शन क्या है? जो प्रमुख है इनका कनेक्शन क्या है? ये टोरिया कला कहीं यहीं का रहने वाला है, उनके गांव में आना जाना था। तो कई बार जब आपका एक दूसरे के गांव में आ जाना रहता है तो इमीडिएट के लोग रहते हैं, उनके माध्यम से आपकी मित्रता हो जाती है उसी तरह। रिश्तेदारी नहीं, दोनों जो आरंभिक सुपारी सचिन रावत से इनकी लगभग 10 लाख में बात हुई थी और सचिन रावत ने इनको 2 लाख रुपए एडवांस दे भी दिए थे जो कि हमलावर थे।